हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हैप्पी गोवर्धन पूजा एंड बिलेटेड हैप्पी दिवाली। हम कर रहे थे मॉडर्न अलजेब्रा। हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ चुके हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। आज इसका कुछ प्रूफ देख लेते हैं। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है हमारा कोई भी हमारा फंक्शन होता है या मैपिंग होती है जी से जी डैश, यहाँ अलग ऑपरेशन होता है या अलग होता है, सेम भी हो सकता है। अगर वो फंक्शन हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है जहां पर ए और बी हमारे कोई भी जी के एलिमेंट्स होते हैं और ये वाली मैपिंग हमारी जी की होती है और ये वाली मैपिंग हमारी जी डैश की होती है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो वो हमारा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है। उसके बाद हमने देखा था कर्नल होमोमॉर्फिज्म। कर्नल होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड करते हैं, जो भी एफ जी के एलिमेंट्स होते हैं वो इसकी आइडेंटिटी पर कितने मैप करते हैं। मतलब जो हमने एफ मैपिंग ली थी जी से जी डैश, इस जी के कितने एलिमेंट इस जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है उस पर कितने मैप करते हैं, वो होते हैं हमारे कर्नल होमोमॉर्फिज्म। उसके बाद हमने पढ़ा था वन वन होमोमॉर्फिज्म। वन वन होमोमॉर्फिज्म का मतलब था जो हम कर्नल निकाल रहे हैं वो अगर हमारा सिर्फ आइडेंटिटी के इक्वल आता है, मतलब कर्नल में आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता, तो वो हमारा हो जाता है वन वन होमोमॉर्फिज्म। और एक कंडीशन होती है, अगर हम m1 कोई भी m2 दो एलिमेंट्स लेते हैं जी के एलिमेंट्स ले रहे होते हैं ए बी भी m1 2 भी, ये इक्वल अगर नहीं है तो इनकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी। या फिर अगर हम दोनों कोई दो सेट है उनकी इमेज इक्वल आ रही है तो उसका वो m और m भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दो सेट डिफरेंट है और उनकी इमेज इक्वल है, ऐसा नहीं हो सकता, अदरवाइज वो वन वन नहीं होगा। ये अगर है तो वन वन होगा। उसके बाद हमने देखा था ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या था, अगर हमारी जो इमेज है मतलब एफ जी है, वही हम सब क्वेश्चन में एफ जी से जी डैश की बात कर रहे हैं, अगर हमारी जो जी है यहाँ पर जी के हर एलिमेंट की जो इमेज है वो जी डैश के इक्वल हो जाए, मतलब जितने भी जी डैश में एलिमेंट्स हैं अगर हमारी एफ की इमेज उस कंप्लीट उसकी इमेज जी डैश के ही इक्वल हो जाती है तो वो हमारा होता है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इन सब के पढ़ने के बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इंपोर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चन आता है एक ना एक, तो आईआईटी एग्जाम में भी, गेट में भी इनफैक्ट आ जाता है बहुत बार। मैंने गेट क्लियर है, मैंने देखा हुआ है, और नेट में तो आता ही है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने लेट एफ जी से जी डैश वही कोई मैपिंग ली है, वो हमने लिया एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। जो हमने वन वन होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म वगैरह ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जिनका मैंने भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, उनको हम अच्छे से कर चुके हैं विद एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन करके। वो आप वीडियो देख लेना अगर किसी ने नहीं देखी है तो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आगे वाले में। फ्रॉम जी टू जी डैश हमने कोई भी फंक्शन एफ लिया है जी से जी डैश वाला, जो हमारे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश, मतलब जिस मैपिंग की बात कर रहे हैं उसी से ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। इफ कर्नल ऑफ एफ, ठीक है, कर्नल एफ से हम किससे डिनोट करते हैं, कर्नल ऑफ एफ इज कर्नल ऑफ एफ। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये सिर्फ इस इतनी मतलब का मतलब क्या होता है, इतनी स्टेटमेंट का, जो हमारा कर्नल है एफ का उसको हम सिर्फ कर एफ लिख रहे हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, देन हमारा फॉर्मूला क्या है, जी बाई कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक एफ या फिर जी डैश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जी बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक जी डैश। इसका मतलब आइसोमॉर्फिक होता है, आपको पता होगा, जो हम आगे भी डिटेल से करने वाले हैं। होमोमॉर्फिज्म के बाद आता है आइसोमॉर्फिज्म, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट ये तो तुमने पढ़ रखा है। इसका मतलब होता है आइसोमॉर्फिक। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, दो नोट लिखे थे हमने, जो हमारा कर्नल एफ होता है वो सब ग्रुप भी होता है जी का, और कर्नल और नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है जी का। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन ग्रुप में ये देखा था कि जी बाई कर्नल एफ हमारा तभी डिफाइन होता है अगर हमारा जो नीचे वाला है इसका कर्नल एफ, मतलब अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और हम ये नोट पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कर्नल एफ होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है जी का। अगर नॉर्मल है तो सिंपल सब ग्रुप तो है ही, वो पहली बात, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मल पढ़ते हैं, तो ये हमारा दोनों होता है, इसीलिए हमारा ये जी बाई क्वेश्चन एफ डिफाइन होता है।
अब ये क्या मतलब है इसका, अगर हमारा ये आइसोमॉर्फिक होता है जी डैश के, तब हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट मतलब ऐसा कुछ कहती है। ये मैं प्रूफ होता है इस थ्योरम का, बट हमें प्रूफ वगैरह में घुसने की जरूरत नहीं है। हम कोई बीएससी का कंप्लीट मटेरियल नहीं कर रहे, हमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो ये हमारा जी बाई कर्नल एफ है, ये आइसोमॉर्फिक होता है। एफ जी मतलब इमेज ऑफ जी, या फिर ये किसके, क्योंकि हमने ऑन टू लिया है। अब तुम्हें ये समझ आया हमने ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म किस वजह से ली, ये इसी वजह से लिया है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म का हमारा मतलब था जो हमारा एफ जी होता है वो कंप्लीट अगर जी डैश के इक्वल आ जाता है तब हमारा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है। तो हमारी थ्योरम में सिर्फ इतनी बात थी कि जी बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक होता है एफ जी के। अब अगर हमारी वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो ऑन टू की वजह से हम जी डैश के भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं अगर हमारी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक और नोट इसी थ्योरम से रिलेटेड है। नोट में क्या कहता है वो, हमारा फंक्शन है जी से जी डैश इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन जो हमारा जी बाई कर्नल एफ लिखा था थ्योरम में इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश बिकॉज हमारा जी बाई कर्नल एफ किसके आइसोमॉर्फिक था, एफ जी के या फिर जी डैश के। और हमारा जो एफ जी होता है वो होता है एफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। तो हमारा देखो इसलिए जी बाई कर्नल एफ हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। थोड़ा अजीब पे से लिखी गई बट इसका मतलब क्या है, जो हमारा जी बाई कर्नल एफ होता है फंडामेंटल थ्योरम में जो हमने यूज किया ये क्वेश्चन ग्रुप, ये हमारा सब ग्रुप होता है जी डैश। ठीक है, जैसे कर्नल एफ जी का सब ग्रुप होता है ऐसे जी बाई कर्नल एफ होता है जी डैश का। सब ग्रुप क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, सब पहले करवा चुकी है, सब वीडियो देख लेना। तो अगर ये हमारा सब ग्रुप होता है तब हमारे से क्या बोल सकते हैं, जो ऑर्डर होता है जी बाई कर्नल एफ का वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी डैश पे। मतलब जो हमारा जी बाई कर्नल एफ का कुछ भी ऑर्डर आया 2, 3, 5 कुछ भी ऑर्डर आया वो हमेशा ऑर्डर ऑफ जी डैश को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये तो इस नोट का मतलब है। अब इसको एक एग्जाम्पल के वे से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो एग्जाम्पल हम उसी की तरह लेते हैं जैसे हम जो अपने पहले किया है। एफ लिया है Z6 से Z10 इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, एफ लिया है 5। ये हम पहले भी ले चुके हैं ना, ये एग्जाम्पल वही सेम लिया, वैसे ही बनाओ 0, 1, 2, 3, 4, 5 जी हो गया, जी डैश है 0, 1, 2, 3, 4। ये तो पता है ना Z10 में एक लेस तक आता है और 0 से हम लेके चलते हैं। तो 5x है, 0 किस पर मैप करेगा 1, 5 पे 2 फिर 0 पे अंडर मोड 10। सेम एग्जाम्पल है, बहुत बार ले चुके हैं, याद भी हो गया होगा अब तो आपको ये। और 5 भी जाएगा। ठीक है, अब हमारा कर्नल एफ भी निकाल चुके हैं इसी एग्जांपल का। कर्नल एफ क्या होता है, जो आइडेंटिटी पर मैप करेंगे तो 0 आइडेंटिटी है 0। अब इस पे कौन कौन मैप कर रहे हैं 0, 2, कितने एलिमेंट्स हैं 3, और Z3 में हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं 3। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक लिख सकते हैं हम Z3 के। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो हम इसको आइसोमॉर्फिक हमने लिख लिया। अब निकालो जी बाई कर्नल एफ, वो किसके आइसोमॉर्फिक था एफ जी के या फिर जी डैश के, ये हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, अब जो हमारा एफ जी क्या है, एफ जी का मतलब क्या था, जो भी हमारी इसकी इमेज आ रही है मतलब जिसके एलिमेंट जी के एलिमेंट किस एलिमेंट जी डैश के किस एलिमेंट्स पर मैप कर रहे हैं वो हमारा एफ जी था। तो ये जी डैश के सिर्फ 2 ही एलिमेंट पर मैप हो रहा है। ठीक है, एफ जी मतलब इमेज या रेंज ऑफ जी। ये भी हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, देख लेना अगर नहीं समझ आ रहा है तो आपको अच्छे से एग्जांपल से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एफ जी आ गया हमारा 0, 5, इसमें कितने एलिमेंट्स है 2, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिक हो गया Z2 के। इसमें 3 थे तो Z3, 2 थे तो Z2 के। इतना आ गया समझ में। अब देखो हमें पे ये नहीं चेक करना है, ये हम इस एग्जाम्पल के थ्रू में आपको ये थ्योरम जो हमने स्टेटमेंट किया उसको बता रही हूँ अच्छे से। तो जी, अब जी क्या है हमारा Z6,
ठीक है। कर्नल एफ क्या था, Z3। अब Z3 से Z6 में कितने एलिमेंट्स बचेंगे, Z2 हो गया। ये किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, FG या G' के। FG किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 के। तो ये भी तो हमारा Z2 ही आ रहा है, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गई, तो हमारी थ्योरम की फुलफिल हो गई। G बाई कर्नल F किसके आइसोमॉर्फिक आ गया, FG के। ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको थ्योरम को कंप्लीट समझाया है। फिर भी एक बार और देख लो, हमने कोई भी F मैपिंग दी थी Z6 से Z10, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म Fx इक्वल टू 5x, हमारा पुराना एग्जाम्पल है घिसा पीटा। हमने G में दिया Z6 में क्या होता है 0 1 2 3 4 5, G डैश लिख लिया 0 से 9 तक। फिर हम देखा हमने Fx में वैल्यू पुट करके 0 0 पे जा रही है, 1 5 पे, अंडर मोड 10 लेके चलोगे, उसी से हमने वैल्यू फाइंड की, आ गया। अब हमने कर्नल एफ निकालना सीखा था। कर्नल एफ हम कैसे निकालते हैं, जब हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं कौन कौन से वो आइडेंटिटी पर मैप कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जेड टाइम की 0 थी, 0 पर कौन कौन से मैप कर रहे हैं वो हमारे आते हैं कर्नल एफ में। तो वो कौन से थे, 0 2 4। ठीक है, इसमें अगर 3 एलिमेंट्स थे तो हमने इसको Z3 के आइसोमॉर्फिक मान लिया। 3 एलिमेंट्स Z3 में भी 3 होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने लेट किया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा FG फाइंड करना, मतलब इमेज ऑफ G या रेंज ऑफ G। तो FG में वो एलिमेंट्स आते हैं जो हमारे यहाँ पर इस G वाले एलिमेंट्स जिस पर मैप हुए हैं, जो यहाँ पर बचे खाली बचे उनको नहीं, जो मैप हो चुके हैं जिन पर एलिमेंट्स, वो हमारे होते हैं FG। तो वो होते सिर्फ 0 और 5, इसमें 2 एलिमेंट्स थे तो उसको हमने Z2 के अकॉर्डिंग मान लिया। अब हमारी थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है कि G बाई कर्नल F होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है FG के या फिर G डैश के। ठीक है, अब G हमारा क्या था, Z6, कर्नल एफ हमारा निकला था Z3 के इक्वल। ठीक है, तो Z6 में 6 एलिमेंट होते हैं, Z3 में 3 होते हैं, तो ये कितने एलिमेंट्स बचेंगे, डिवाइड करना है 2, तो वो हमारा हो जाता है Z2 के आइसोमॉर्फिक। हमें ये दिखाना था कि ये इसके आइसोमॉर्फिक, और हमारा FG भी क्या है, Z2 है, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया और हमारी थ्योरम भी कंप्लीट हो गई, प्रूफ। ठीक है, ये था इसका एग्जाम्पल। अब एक दो स्टोर करते हैं। चलो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।